सब्सक्राइब करें आपके अपने भक्ति चैनल डिवाइन स्टोरीज को और जुड़े रहे आध्यात्म से। नमस्कार और शुभ प्रभात। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की जाए तो मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती है, साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान सूर्य जो समस्त जगत को प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं, उनकी कृपा से ही हमारा जीवन चलता है। उनकी आराधना से न केवल हमारा शरीर स्वस्थ रहता है बल्कि हमारे मन को भी शांति और तेजस मिलता है। आज हम सूर्य देव की एक अनोखी कथा सुनेंगे और साथ ही कुछ ऐसे सरल उपायों के बारे में भी जानेंगे जिन्हें अपनाकर हम उनकी अपार कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस आध्यात्मिक यात्रा को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी, साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कष्ट नहीं था और वो धनधान्य से परिपूर्ण थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत सुखी है तो वो उससे जलने लगी। बढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो अपनी पड़ोसन के आंगन गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बंधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोचकर गाय को घर के अंदर बांध दिया। अगले रविवार बुढ़िया को आंगन लीपने के लिए बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही और फिर सो गई। अगले दिन जब वो सोकर उठी को उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर और ज्यादा जलने की, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गायब के पास सोने का गोबर पड़ा देखा तो उसने गोबर को वहां से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। ये कई दिन तक चलता रहा। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं था। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य देव का व्रत करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांधा। कुछ दिन में ही बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति देख पड़ोसन और जलने लगी। पड़ोस ने उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेजा। जब राजा ने उस सुंदर गाय को देखा तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान से प्रार्थना कर रही थी। सूर्य देव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य देव राजा के सपने में आए और उससे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने ने राजा को बुरी तरह डरा दिया।
इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय और बछड़ा लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन दिया और क्षमा मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि रविवार को हर कोई व्रत किया करे। सूर्यदेव का व्रत करने से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है, साथ ही घर में खुशहाली भी आती है। सूर्यदेव की महिमा अनंत है और उनकी कथाओं से हमारे ग्रंथ भरे पड़े हैं। उन्हीं ग्रंथों में एक ऐसी कथा भी आती है जो उनके पराक्रम और न्यायप्रियता को दर्शाती है। बहुत समय पहले जब देवताओं और दैत्यों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब उस मंथन से 14 अनमोल रत्न निकले। उन्हीं में से एक था अमृत। देवता और दैत्य दोनों इस अमृत को पाने के लिए व्याकुल थे, क्योंकि जो इसे पीता वह अमर हो जाता। जब अमृत निकला तो दैत्यों ने छल से उसे छीन लिया। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और दैत्यों को मोहित करके अमृत का कलश वापस ले आए। उन्होंने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। उस समय एक दैत्य जिसका नाम राहु था, उसने छल से देवता का वेश धारण किया और देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही भगवान विष्णु ने उसके मुख में अमृत डाला, चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उसे पहचान लिया। उन्होंने तुरंत विष्णु भगवान को इसके बारे में बताया। विष्णु जी ने उसी पल अपने सुदर्शन चक्र से उसका गला काट दिया। परंतु जब तक उन्होंने गला काटा, राहु के मुख में अमृत का कुछ अंश पहुंच चुका था। इसलिए उसका शीश, जिसे राहु कहा गया, और उसका धड़, जिसे केतु कहा गया, अमर हो गए। लेकिन इस घटना से राहु सूर्यदेव और चंद्रदेव से अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने शपथ ली कि वह इन दोनों को कभी नहीं भूलेगा, और तभी से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सिलसिला शुरू हुआ। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सूर्यदेव ने धर्म और न्याय का साथ दिया। उन्होंने अंधकार, राहु को रोशनी, अमृत चुराने से रोका। इसी तरह सूर्यदेव की कृपा से हमारे जीवन से भी अंधकार यानी पाप और दुख दूर होते हैं और हम न्याय और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। तो अब जब हमने सूर्यदेव की महिमा को जाना, चलिए उन उपायों के बारे में बात करते हैं जिन्हें हम रविवार के दिन करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय बहुत सरल और प्रभावी हैं। अर्घ्य प्रदान करें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और सूर्योदय के समय सूर्यदेव को जल अर्पित करें। जल अर्पित करते समय ओम सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य नमस्कार करें। अगर आप स्वस्थ हैं तो सूर्य नमस्कार जरूर करें। यह एक पूर्ण व्यायाम है जो शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखता है। लाल रंग का प्रयोग। रविवार के दिन लाल रंग के वस्त्र पहनें या लाल चंदन का तिलक लगाएं। लाल रंग सूर्य देव को प्रिय है और यह शक्ति का प्रतीक है। दान करें। इस दिन गेहूं, गुड़ या लाल वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि आती है। नमक का त्याग। रविवार के दिन नमक का सेवन न करने का व्रत भी रखा जाता है। यह एक शुद्धि का उपाय है जो मन और आत्मा को शांत रखता है। तो इस तरह हमने सूर्य देव की कथा को सुना और उनकी कृपा पाने के सरल उपायों को जाना। रविवार सिर्फ एक दिन नहीं है, बल्कि यह एक मौका है अपने अंदर के प्रकाश को जगाने का। सूर्यदेव हमें यह संदेश देते हैं कि अंधकार कितना भी घना हो, प्रकाश उसे हमेशा दूर कर सकता है। उनकी आराधना से हमारे जीवन में साहस, आत्मविश्वास और तेजस आता है। तो आइए हम सभी आज से यह निश्चय करें कि हर रविवार को हम सूर्यदेव को याद करेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।